विभाजन विभीषिका दिवस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभाजन विभीषिका दिवस से संबंधित प्रदर्शनी दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में विशेष प्रदर्शनी लगाकर आम जनमानस को विभाजन से संबंधित विभिन्न छायाचित्र प्रदर्शित कर विभाजन की त्रासदी के प्रति अवगत करवाया गया। इस अवसर पर विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण विहार के V3S मॉल में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शाहदरा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक गाबा व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता भी मौजूद रहे। 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन इसके लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पंडित नेहरू और जिन्ना ने सत्ता के खातिर देश का बंटवारा किया, और देश का बंटवारा भी जो किया वो धर्म के आधार पर किया। उस बंटवारे के समय जब ये आजादी प्राप्त हुई, बंटवारा जब हुआ, तो उस समय का जो अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ के जो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, उनको वहां से भगाया गया। और वो इतनी बड़ा जिसे कहते हैं त्रासदी थी, एक मानवीय त्रासदी जो आज तक के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे, जो आज अनडिवाइडेड, जो आज का पाकिस्तान और उस समय का अनडिवाइडेड इंडिया था, वहां से उनको भगाया गया। वहाँ के जो लोग जब उनको भगाए गए, जो नॉन मुस्लिम थे, उनके साथ मारपीट की गई। लगभग जो आज आंकड़ा एक जो हमें पता है, 10 लाख से ऊपर जो लोग थे उनकी हत्या कर दी गई, जो नॉन मुस्लिम थे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। वहां के रहने वाले जो नॉन मुस्लिम थे, उनको जब वहां से भगाया गया, अपना परिवार छोड़ के उनको आना पड़ा, अपना व्यापार छोड़कर उनको आना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की त्रासदी रहेगी जब वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। 55,000 जो आंकड़ा बताता, 55,000 से ज्यादा जो सिख और पंजाबी महिलाएं थी, उनको अता पता नहीं है, उनको मार दिया गया या उनके साथ अत्याचार किया गया। उनका जो दंश था, इसके लिए ये दिखाने के लिए आज की जो पीढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको मनाने का जो काम किया है, कार्य किया है, कि आज की पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि जो आजादी हमें मिली थी उसकी हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है। कि जो कांग्रेस जो कहती थी आजादी हमने दिलवाई थी, वो आजादी उन्होंने नहीं दिलवाई थी। उन्होंने तो सिर्फ सत्ता पानी थी, और सत्ता के लालच में पंडित नेहरू ने देश का विभाजन करवाया, और वो भी धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, इसकी जानकारी देने के लिए, आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए कि उस समय किस प्रकार से, आप सोचिए कि ट्रेन में लोग जब आते थे, लाशें भरकर आती थी। यहाँ पर ट्रेन के अंदर हजारों हजार लाशें आती थी, जो हिंदुस्तान में आती थी, और उसमें लोग की लाशें मिलती थी, मरे हुए लोग थे उसके अंदर। वहां से विस्थापित हुए तो पता नहीं होता था कि उनको कहाँ रहना है। दिल्ली के अंदर वहां से लोग आए, अलग अलग जगह पर उनको बसाया गया। किंग्सवे कैंप जैसी जगह पर, पटेल नगर जैसी जगह पर, लाजपत नगर जैसी जगह पर उनको रिफ्यूजी का दर्जा दिया गया। सोचिए, पूरा का पूरा अपना व्यापार छोड़कर, जमीनें छोड़कर, जायदाद छोड़कर, आभूषण छोड़कर वो जो आए, और वहां ये रिफ्यूजियों का दर्जा मिला। तो इन सब चीजों को याद कराने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। और आज इसी कड़ी में पूरे देश में और दिल्ली के अंदर जो 70 की 70 विधानसभाएं हैं, उसके अंदर इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से सब चीजें बताई जा रही हैं। और आज शाहदरा जिला के अंदर विश्वास नगर विधानसभा के V3S मॉल में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसी कड़ी में अगले 4 दिनों के अंदर भी शाहदरा जिले की जो 4 विधानसभा जो बाकी की हैं, उनमें भी इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे जनता जागरूक हो सके, उनको पता लग सके कि आजादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वास्तव में विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने का औचित्य है कि आम जनमानस इस बात से अवगत रहे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत करोड़ों की संख्या में आबादी का आवागमन धर्म के आधार पर दोनों देशों में हुआ। वर्ष 1947 की यह तस्वीर उस दर्द को बयान करने के लिए काफी है जिससे उस समय की जनसंख्या ने साक्षात्कार किया। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो लोग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में सोए थे, सुबह उठने पर उन्हें उनका देश पूरी तरह से उनके लिए बेगाना हो चुका था। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन 1947 में हुआ था, पर देश के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि विभाजन विभीषिका जो 14 अगस्त 1947 को हुई थी, किस तरीके से जब पलायन हुआ था,
जो आज पाकिस्तान है, वहां से हमारे देश के नागरिक किस तरीके से ट्रेनों में अत्याचार सहते हुए हमारे भारत में आए थे, किस तरीके से जो आज बांग्लादेश है वहां से पश्चिम बंगाल आए थे। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर वर्ष 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ था, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के नाम से ये दिवस मनाया जाता है। आज की पीढ़ी को, तो नई पीढ़ी, उनको पता होना चाहिए किस तकलीफों से, किस हालात से देश का विभाजन हुआ, किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हुए, मारकाट हुई, किस हालात में उस वक्त जब जो सरकार थी कांग्रेस की, उनका क्या, नेहरू जी का क्या रोल रहा। और ये भी पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या योगदान था। बहुत से लोग जानते हैं कि आज का जो पश्चिम बंगाल है, अगर एक व्यक्ति अगर पश्चिम बंगाल के निर्माण में जिसका अहम रोल है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। पता होना चाहिए, जब तक जिन्ना से जब ट्रीटी हो रही, तो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, में पूरा का पूरा बंगाल वो पाकिस्तान को जा रहा था। अगर उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यंग मंत्री भी होते, कश्मीर असेंबली के, वो नहीं अड़ते और हिंदू महासभा उसमें नहीं अड़ती, तो ये स्थिति आज हम पश्चिम बंगाल में आज हमारा देश का अभिनय है, वो शायद कहीं ना कहीं खतरे में होता। तो ये प्रदर्शनी लगी है, पूरे देश में लगी हुई है, हर मंडल, हर विधानसभा में लगी है। आज हम यहाँ वीर स्मारक के प्रांगण में खड़े हैं, पब्लिक, पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी सब देख रही है, और क्या क्या उस टाइम घटनाएं हुई, ये हमारा इतिहास है। तो ये सब हमारे देश के नागरिकों को पता होनी चाहिए। हम साधुवाद देते हैं कि माननीय मोदी जी की सोच को, कि पूरे देश में जो ये सरकार प्रदर्शनी के माध्यम से बता रही है, हमें उसके बारे में पता भी लगता है, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसकी जागरूकता भी। विभाजन के उपरांत भारत में आने वाले बड़ी संख्या में यह लोग किस प्रकार विभिन्न त्रासदियों को झेलते हुए भारतवर्ष में आए, उस पीड़ा व दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।